हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह योग से संबंधित एक नया सूत्र बताने जा रहा हूँ। लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली, दोनों की कुंडली में अलग अलग स्थितियाँ देखनी होगी। विवाह योग का यह सूत्र भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। बहुत सी बार हमने देखा है कुंडली में कि इस योग के प्रभाव से भी विवाह होता है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं उनको देखना अति आवश्यक है। वैसे तो विवाह योग के बारे में अनेक सूत्र मैं पूर्व में ही बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि वे वीडियो भी आपको समय पर मिल पाएंगे जो हम अब डालेंगे आने वाले समय में, और पूर्व वाले वीडियो भी आपको मिल पाएंगे। तो इस बात को ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करेंगे लड़के की कुंडली। कौन सी खोलनी है? लग्न कुंडली। आपको केवल अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सबसे पहले बात होगी लड़के की। यहाँ पर आप देखें, नीचे एक कुंडली दिखाई दे रही है और ऊपर राशियाँ लिखी हुई है, उनके स्वामी लिखे हुए हैं। इस चार्ट को मैंने कई बार बताया है, जो लोग नए नए जुड़े हैं वे समझ सकते हैं इस चार्ट को। ध्यान से देखें, यहाँ पर राशियाँ लिखी हुई है। जैसे मेष राशि है तो उसका स्वामी मंगल होता है, इसी प्रकार से वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो सारी राशियों के स्वामी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लग्न कुंडली खोलनी है लड़के की। सबसे पहले बात हो रही है लड़के की। तो लड़के की कुंडली में आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र जो है विवाह का कारक है लड़के की कुंडली में। अब शुक्र को देखें कि किस अंक पर बैठा हुआ है। कुंडली में शुक्र किस अंक पर लिखा हुआ है, बैठा हुआ है। जिस अंक पर, जिस राशि पर शुक्र बैठा हुआ है, उसका स्वामी जो भी प्लेनेट है उसकी अंतर्दशा दशा में विवाह का योग निश्चित तौर से बनेगा। लेकिन एक नियम भी है, उसे आप समझ लें। लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि पर बैठा हुआ है उसका स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा ना हो, कमजोर स्थिति में ना हो। इस बात को भी समझना होगा। तो लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी की दशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में भी विवाह संबंधित बातें होती है, विवाह योग बनने की स्थितियां बनती है। थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगाना होता है। लेकिन शुक्र जिस राशि पर बैठा हुआ है, ध्यान से सुने, उसका स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में, कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में ना हो और कमजोर स्थिति में ना हो, तभी जाकर यह योग सिद्ध होगा। इसी प्रकार से यदि लड़की के विवाह के योग की बात करें, कब बनेगा, लड़की का विवाह कब होगा, तो लड़कियां जितनी भी है अपनी कुंडली खोल लें जिनका विवाह नहीं हुआ है, या चाहे दूसरा विवाह भी कर रहे हैं, पहले तलाक हो चुका है, तब भी इस सूत्र को आप काम में ले सकते हैं। गुरु को देखें कुंडली में, गुरु किस अंक पर अर्थात किस राशि पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। और गुरु जिस राशि पर लिखा हुआ है उस राशि के स्वामी का पता लगाएं। इसी चार्ट से पता लगेगा। मान लीजिए गुरु 8 नंबर राशि पर बैठा हुआ है, तो गुरु जिस राशि पर बैठा हुआ है वह मंगल की राशि हुई, वृश्चिक राशि, 8 नंबर राशि। इस चार्ट से आपको, अभी आप देखेंगे इस चार्ट के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है और गुरु की स्थिति अच्छी है और मंगल की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, मंगल छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह के योग बिल्कुल बनेंगे, निश्चित तौर से बनेंगे। इस बात को आप समझ लें।
तो मैंने आज आपको 2 सूत्र बताए, दोनों सूत्र अलग अलग हैं। लड़के का सूत्र है कि लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि पर बैठा हो उसका स्वामी यदि कुंडली में 6ठे 8वें 12वें भाव में ना हो, अच्छी स्थिति में हो, तो उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह संबंधित बातें होती है। थोड़ी सी ही कोशिश करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा लड़के का। और यदि लड़की की कुंडली में गुरु कुंडली में कहीं पर भी किसी भी राशि पर बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी यदि कमजोर स्थिति में नहीं है, बलवान है, 6ठे 8वें 12वें में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह के योग बनेंगे यदि उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने वाली है। एक बात और सुन लें कि यदि लड़के की कुंडली में शुक्र 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में नहीं है, तब भी विवाह में देरी होती है। और यदि लड़की की कुंडली में गुरु 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तब भी वैवाहिक समस्या, विवाह में देरी बहुत सी बार होती है, हमने देखा है। तो इस बात को भी समझना होगा। और सप्तम भाव में यदि कुंडली में पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों का जमावड़ा है, तो और भी समस्या बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। और जो भी पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं उनके वैदिक मंत्रों के जाप अवश्य कराने चाहिए। और लग्न, पंचम, नवम के स्वामी यदि अच्छी स्थिति में है तो उनके रत्न धारण करते हैं, लग्न का रत्न धारण करते हैं, तब भी लाभ मिलता है। लेकिन लग्न का स्वामी यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं बैठा हो, तभी उसके रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप अवश्य समझ लें। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको समय पर सारे वीडियो मिल पाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।